So today we are going to talk about the home vastu, and one sector is called washroom. हमारे बाथरूम के बारे में हम कैसे उसको नकारात्मकता को किल करें, क्या उपाय करें, बगैर कोई दिशा की चिंता किए, बगैर कोई फेस की चिंता किए, आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। एक बात बताइए, जो लोग की दादी है, बड़े दादा हैं, दोज आर ग्रैंडफादर, इफ यू रिमेंबर, आई थिंक एवरीबडी इज द मोर देन 50 एज इन एज, है ना? तो नॉर्मली इफ यू रिकॉल योर चाइल्डहुड टाइम, उस वक्त वॉशरूम कैसे होते थे, कौन बताएगा? जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द दोज आर वेरी यंगर इन एज। पहले जैसे वर्षा जी भी, लेकिन नीरू भी बोल सकती, बहुत बड़ी है नीरू भी, उस जब आप छोटे थे तब घर के वॉशरूम कैसे होते थे? Who can say me? Because they are different. Yes, Rupa. I remember as a child, I think the washrooms were always separate from bathroom. Separate. Yeah. The toilets are separate and our bathroom is separate. हमारे स्नान का कक्ष अलग था और वो जाने का स्तर, और वो कहाँ जाते थे? दूर, गांव के दूर, अपने घर से वह दूर जाते थे, लाइन में खड़े रहते थे। आप याद होगा, आप, बड़ी बात नहीं, मैं स्वयं लाइन में खड़ा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम सदर बाजार वाले घर में जाते थे, उस वक्त ये स्थिति रहती थी। उस वक्त ना बीपी होता था, ना कैंसर होता था, ना टीबी होती थी, ना कुछ होता था। सामान्यतः भौतिकवाद की दौड़ में हम इतना पिछड़ गए कि वी ज्वाइन द वॉशरूम एंड बाथरूम बोथ। यस, जहां पर ये 5 तत्व की विशुद्धि दूर करते हैं, वहीं ये 5 तत्व शरीर को शुद्ध भी करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारा जीवन ऐसा हो गया, अटैच्ड बाथ। How many rooms you have? 3. All 3 rooms have attached bath. Proudly we say attached bath. Or I am sure in the coming time you will see a differentiate between bathroom and washroom, toilets and bathroom. Normally people are in the big house, they are doing the separate. कांच से अधिकांश आप जो बड़ी बड़ी होटल जाए, उन्होंने सेपरेट कर दिया उसको, आपके नहाने का कक्ष अलग। तो ही मैं बता रहा हूं, यहां पर जहां शुद्धिकरण होता है शरीर का, वहीं आपको विशुद्धिकरण भी लेके चलना पड़ता है। इसमें आपका भी दोष नहीं, मेरा भी। तो भौतिकता की बात की जो दौड़ में हम लोग निकले हैं, उसका है। तो आपसे मैं कह रहा हूं, जैसी भी स्थिति घर की है, मैं आपके घर का जो बाथरूम है तोड़ने की नहीं बात कर रहा हूं, बट अपने मानसिक रूपी से एक डिफरेंशिएट करके जरूर है। व्हेन यू टेक द शावर, अदर कीप योर आईज क्लोज, वो नजर में आना नहीं चाहिए आपकी। सम पीपल, आप वह कमोड के ऊपर बैठे, मेरा पैर रखकर पैर धोता, साफ करता है। फॉर एग्जाम्पल, देख कमोड होता है ना, कमोड, वो कमोड कवर से हो जाता है, उसके ऊपर पैर रख के वो नहाने के बाद टॉवेल से साफ करता हूं। फॉर्चुनेटली एक बार मैं जल्दी में जाने वाला था, अरे मैं क्या, मतलब यहां तक चले गए। नेवर टच आफ्टर, जो भी हम सेवानिवृत्त होते हैं उसके बाद उसको देखना ही पर्याय है। एक कर्टन तो आप लगाने की कोशिश करें जब आप नहाए, नहीं जा तो नहीं। ये बहुत अलौकिक उपाय, अलौकिक बात कर रहा हूं आपसे, जो आम डेली रूटीन में आपके एडजस्ट नहीं होगी, लेकिन आपको करना है। दूसरी चीज, जहां पर आपका वॉल, जहां आपका टॉयलेट है, वहां पर अगर आप नहाने के पहले उसकी सफाई खुद ही करें, तो 3 प्लैनेट आपके साथ साथ चलेंगे बिफोर शावर।
हमें नहीं बाई आती है वॉशरूम, व्हाई आई शुड। मैं बोलूं अगर आप ये कई लोग क्रम करते हैं, और स्पेशली दोज आर लिविंग इन द ओवरसीज, फॉरेन पीपल ऑलरेडी डू, बट वी आर इन इंडियन कल्चर, वी आर डिपेंडिंग ऑन द बाई विल स्लीप एंड ऑल। मैं बोल रहा हूँ नहाने के पहले, ब्रश करने के पहले अपना थोड़ा सा आप क्लीन जरूर करें, और उसके बाद हाथ धोकर अपना स्नान करें। इन दैट केस वह नेगेटिविटी आप पे इफेक्ट नहीं होगी। अब ये क्यों बोलते हैं? सामान्यतः लॉट ऑफ पर्सन से गुरुजी इट्स राहु's बिगेट्स रेमेडी। राहु अपना प्रकोप कैसे कम करता है? राहु ग्रह, आप ये कह रहे हैं कि राहु, गुरुजी राहु की रेमेडी है, तो हाउ राहु विल हैप्पी? राहु ऑलवेज सी यू इन द मड। अपशिफ्ट जो होता है ना, वेस्टेज, उनमें देखना चाहता है कि उसका वहां निवास होता है। आप वहां अपने कमोड को क्लीन करके सेवा कर रहे हो, वो आपको वहां देखना पसंद करता है। सुबह देख लिया फिर आपका पीछा छोड़ देगा वो। ये शास्त्रों के हिसाब से ग्रहों के उपाय में, आपके राहु के ग्रहों के उपाय में कोई भी ज्योतिष आपको बोल देगा। आपकी राहु की दशा चल रही है, आप अपना वॉशरूम खुद साफ करो। मैं करता हूं रोज। तो कुछ रेमेडियां हमारे ऐसी है जो हमारे अनुशासन पे ही लागू होती है। क्या जाता है भाई, मैं खाना खाता हूं, मेरी थाली में रख के आता हूं, मैंने कहा ठीक है, मैंने क्लीन कर दिया, और वो क्लीन करने के बाद आप शावर लोगे, 1% इस चीज की नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती। एक मिनट जरा मेरे को सूप बना के देके गई आरती, गरम गरम में पी लूं एक सूप। वो बोल के गई मुझे, अरे आप सबकी तरफ से पी रहा हूं मैं। ओके, नाउ फर्स्ट रेमेडी बिफोर गोइंग taking the shower, first clean it, number 1. Number 2, near the toilets put up, नहीं तो देखा काय मम्मी चावल थोड़ा सिलेंडर के नीचे, सिलेंडर वाली जगह थी ना वहां। एक दीपक, दिवाली का दीपक, आप वो जो वेंटिलेटर है, वेंटिलेशन का जगह होती है, वहां पर रख दें, और वेंटिलेशन की जगह रखने के बाद उसमें कुछ रॉक सॉल्ट रख दें। रॉक सॉल्ट मतलब खड़ा नमक। आप पी रहा हूं यार, वो गरम गरम देके गई, वो पी लो आप, आपके अनुपस्थित, आपकी इजाजत से पी रहा हूं। हॉट टोमेटो सूप इन द कोल्ड, माय गॉड, वर्क लाइक ए। नंबर 3, पहले आप ये करेंगे, हर संडे चेंज करेंगे ना, तो जस्ट सी द साल्ट का कलर देखिएगा। नमक क्या करता है, सब नेगेटिविटी सबसे बड़ा क्लींजर नमक है, सॉल्ट। ही विल क्लीन, एंड एवरी संडे जस्ट क्लीन इट। दूसरी चीज, हर इंसान सामान्यतः कोई डंडी छूट गई तो दरवाजा उनके घर जाओ तो वॉशरूम का खुला ही रहता है, मतलब दे आर इनवाइटिंग द नेगेटिव एनर्जी इनसाइड, एंड मेन डोर पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव, दे आर फाइटिंग ईच अदर। कभी भी जीवन में बाथरूम का, वॉशरूम का दरवाजा खुला नहीं छोड़ना, आदत डालिए, बंद करना। वो थोड़ा सा ही खुला रहता है, वही काफी होता है। छोटी छोटी बात कर रहा हूं, और बाकी हम हीलिंग के दौर में करेंगे तो मैं पूरा आपको हील करवा दूंगा। ये आप नियम जो करना है, मैंने आपको 2 बताए, वो आप फॉलो करें, और आप भूल जाएं कि किस दिशा की ओर बैठे हैं, किस दिशा की ओर करना है। अरे गुरुजी हम तो पुष्प, हमारा तो मंदिर के पास में बना है, अरे हमारा, अरे बेटा हर जगह ईश्वर है, कहां देखो तुम। कोई भी दिशा हो, ये 3 काम अगर आप करोगे, मेरा दावा है उसकी दिशा बदल हो जाएगी, वो दिशा बदल जाएगी। गॉट इट एवरीबॉडी? दीपिका मालूम है नहीं मालूम कि लेट आई तू? अगेन आई एम मैं रिपीटिंग, लेट आई गुरुजी, सॉरी, अगेन नमस्ते। रिपीट, चल बेटा ब्लेसिंग्स, अगेन रिपीटिंग। अच्छा थोड़ी देर बात करूंगा तो उसमें और भी आए, एलेवली भी आएगी शायद। सो ये सब चीज हमारे द्वारा निर्मित की गई है और बन गई है। ये तुड़ा के यहाँ कर दो, ये तुड़ा के यहाँ कर दो, फिर देखो गुरुजी पहले सूप पी लो, पहले सूप पी लो।
ऑर्डर आया नीरू का। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए, नंबर 1। अब मैं आपके घर की ब्रह्म स्थान की बात कर रहा हूं। अभी तो ये अपन जो रूम है, यहां पर स्वास्तिक का उपयोग नहीं होगा। नंबर 1, दरवाजा हमेशा बंद होगा। नंबर 3, जो हमेशा नॉट ऑफ पीपल आर इग्नोर्ड, कोई भी नल से पानी टिप टिप नहीं लीक होना। इफ द वाटर इज लीकेजेड, इट मीन्स योर मनी इज गोइंग इन द वेस्ट। रिमेंबर, कितने लोगों के बाथरूम के नल में कुछ पानी टपकता रहता, कुछ ऐसा कोई है? आप देखना, चेक करना। कभी कभी नहीं रहता, हमारे कारण ही हम नल का खुला छोड़ते हैं। ये 4 चीजें आपने ध्यान रखी। और वॉशरूम को साफ करना, अब तक करना, वो तो अपना काम है। भगवान की दया से हम उस वर्ग से आते हैं समाज के, ईश्वर की दया से हमें सब A नंबर की क्लास की हमें सब चीजें मिली हैं, तो उसको मेंटेन करना भी हमारा काम है। अगर हमने नेगेटिव किलिंग वाले वॉशरूम कवर करे, मेन डोर को क्लीन करा, तो खुशहाली, समृद्धि, तरक्की, वैभव ऑटोमेटिकली आपके पास चलकर आएंगे। वह भी निवास करना चाहेंगे। तो दूसरी चीज, एक जो बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं, दे यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर। मैं जाता हूं कहीं, बड़े बड़े मैगजीन पढ़ी है, ये पढ़ी, मैंने कहा वाह माय गॉड, सरस्वती को तुमने वहां रख रखा है, शर्म आना चाहिए। और वो दे फील वेरी गुड। आई नॉर्मली यूज्ड टू, मैं जब जाती हूँ, जब भी पढ़ती हूँ 10 मिनट। अब कल्पना करें कैसे अच्छा लगता होगा आपको। अरे ज्ञान है, किताब है, पुस्तक है, सरस्वती है। आप देखिए बाथरूम में लगा के रखे लोगों ने डेकोरेशन के लिए, कि हम वीआईपी लोग हैं, हम बड़े लोग हैं, हम बड़े। देखेंगे दीपिका, होता है ना ऐसा? यस, नो? हैव यू फाइंड? Guruji, everywhere, all five-star hotels, all big bathrooms, they all have magazines to read and newspapers. गॉड, माय गॉड, आई एम नॉट लीस्ट बॉदर अबाउट द होटल्स, जस्ट आई एम गुरुजी, बॉदरिंग मैं अबाउट तो होम। फोन ले जाती हूँ अपने वॉशरूम में, काम करती रहती हूँ फोन पे। माँ मेरी हाथ जोड़े तेरे। बेटा, जो काम करना है उस काम के साथ उस वक्त रहना है। आप अगर कोई बात भी करोगे, बिजनेस की प्रोफेशनल बात करोगे, तो भी अपने नुकसान को आगे चल के बुलावा दोगे। ये जो मैं आपको पता है, खाना खाते वक्त एक काम करना है यार भैया, शरीर भी आपसे मांगता है यार। फोन, किताबें, मोबाइल गेम खेलते रहते हैं बच्चे ज्यादा देर तक। बोले मम्मी डांटती तो बोले ये स्थान ऐसा, यहाँ कोई आ नहीं सकता, वीडियो गेम खेलते रहते। तो ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप अपने जीवन में आरोग्यता, सुख, समृद्धि चाहते हैं, प्लीज 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 नहीं करें। ये काम कितना है यार, 10 मिनट कहीं हो एडजस्ट कर सकते हैं ना आप। वो बात अलग है, नहाते नहाते फोन बजा, रूम में गए तो होटल वाले का रूम, वो बात अलग है। अब घर में ही आपने होटल बना लिया, गलत बात है। हो सकता है आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ये चीज अगर अमल करेंगे तो बहुत 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 परिवर्तन, ना कि आपके जीवन में, आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी आएगा। आर यू एग्रीड विथ मी और नॉट? कंचन जी एग्रीड, वर्षा जी एग्रीड, भारती जी एग्रीड, नीरू जी एग्रीड, रूपा जी एग्रीड, वेरी गुड। दीपिका भाई एग्रीड। दीपिका बेटा नहीं करना कल से, ठीक है? डॉली एग्रीड, प्रतिभा जी एग्रीड, पूनम एग्रीड, मीता एग्रीड, गुरप्रीत जी बेटे एग्रीड। देखा, बराबर हाथ आ गए। प्रतिभा कार में चल रही होगी तो नहीं आए, गुरप्रीत जी ने दिखा। तो आपको मैं ये जो बोल रहा हूं, पहली बात तो इसको आपको अपना अप्लाई करना है। प्रतिभा जी मेरे बेटा, खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योरसेल्फ, देन ट्राई टू अप्लाई ऑन समवन एल्स। चलो, खुद तो मोबाइल बात कर रहे हो, खुद तो वो कर रहे हो, बाकी दूसरों को डांट रहे हो। आपको केवल अभी अपने ऊपर अप्लाई करना है। व्हेन यू आर एबल टू अप्लाई, इन दैट केस यू दिस नॉलेज सप्लाई टू समवन एल्स। ठीक है? तो ये तो संक्षिप्त मेरा परिचय था।
हमने मेन डोर की बात करी, किचन की बात करी, किचन के बारे में कितनी अच्छी बात करी थी, तीतिर नहीं आई ना। बोले गुरुजी वो खुद बताइए आके तो अच्छा रहेगा। बोले सही। बोले मैंने वो दीपक लगाना चालू करा तो उस दिन से हमारे जीवन में परिवार में परिवर्तन आ गया। मैं नहीं कहता वो सब आएगी बिना उसी कम। बोले गुरुजी आई वांट टू से इन द से आई नीड योर परमिशन टू से। यस यू कैन। वो ऐसी रेमेडी है कि आपको पितृ दोष से मुक्त कर सकती है। पितृ दोष से मुक्त करती है। वो जरूर जरूर करें, सब्जेक्ट टू अपने घर के बड़े बुजुर्गों की राय लेने के बाद। ठीक है, ओके नाउ रूपा, आर यू डूइंग दिस और नॉट? I was actually trying to get a hold of the cotton buds, you know, the divets for it. Yeah, so I got it today and put it in the ghee and then Very from good. tomorrow on. But you said it should be somewhere near the where we wash the dishes, isn't it? हाँ, no, very good, very good. Just where the RO is there, you washes the dishes in the near that place. Okay, Okay. okay. Now number two, yesterday I spoke about the master bedroom. कि women have to sleep in the left side, gents in the right side. One very intellect question has been asked to me in the morning. बोले गुरुजी मेरे को तो राइट में ही सोने की आदत है, मैं क्या करूं? अब मैं उसको अपना उपाय देकर उसकी रात की नींद खराब करने वाला कौन होता हूं? इमीडिएटली गॉट द वाइब्रेशन कि बेटा एक काम करा कर, लेफ्ट वाले पीलो पर हाथ रखा कर और थोड़ा साइड में जाके पलट पे राइट पे सो जाया कर। जस्ट यू हैव टू एक्टिवेट। वो भी कन्विंस होगी गुरुजी सही बोलते हो, मैं लेफ्ट वाला पीलो तो राइट भी होगा, लेफ्ट पीलो होता, तू राइट साइड में सोती है तो अपने लेफ्ट वाले पीलो को प्रणाम करके वहां से देके टर्न तेरा राइट साइड सो जा। हम तो शुरुआत देख रहे हैं। गॉट इट? तो ये आवाज मैं उन लोगों तक ही पहुंचाना चाह रहा हूँ जिनके मन में प्रशंसा हो, आशंका हो, कुशंका हो कि मैं तो राइट साइड सोती हूँ, नींद नहीं आएगी, दवाई की गोली तो यहाँ रखी रहती है, पानी यहाँ रखा रहता है, ये गुरुजी कहाँ फंसा दिया, इधर सोती हूँ तो नींद ही नहीं आती। ऐसा नहीं है ना, जरा सा आप इस बात को अन्यथा मत लेना, लेकिन इस बात के ऊपर दम बहुत ज्यादा है। कल अर्जुन ने बोला आज तक ये बात किसी ने नहीं कही जो कि अपने आप में एक कटु सत्य है। So only you have to activate the left portion, just touch the pillow and switch yourself toward the right. Clear everybody? अभी हमारा आज वास्तु रूम सब कवर करने के बाद एक बात और करूं, आज ही मैं कवर करना चाहता हूं उसको। एक हमारे घर में ब्रह्म स्थान होता है। सामान्यतः अगर आप एंसेस्टर्स के मकान देखेंगे तो देयर वाज ए वन सेंटर ऑफ द हाउस वेयर द वन तुलसी का प्लांट लगा रहता था। इसको हम चौक बोलते थे, है ना। वो चौक आसपास से खुला होता था। दैट वाज द ब्रह्म स्थान। वो वास्तु पुरुष का एक ब्रह्म स्थान है, इट्स कॉल्ड ब्रह्म स्थान। तो वॉट एवर इट इज, you just watch your center point of your house. If you put up something and it become hurdle in the going outgoing, remove it. But just try to guess it. अभी मैं आपसे कल कराऊंगा वो वाला ध्यान में आपसे एक वास्तु हीलिंग ध्यान कराऊंगा जिसमें आप अपनी इनर सेल्फ पावर से अपने घर का वास्तु ठीक करेंगे। ठीक है ना, कल हम करेंगे। कल शायद होगा वास्तु, हम गुरुवार को ही करेंगे। गुरुवार इज द थर्सडे, नॉलेज चेंज होगा तो गुरुवार करेंगे। कल और थोड़ा वास्तु डिस्कस, गुरुवार को हम डिवाइन वास्तु हीलिंग कराएंगे। और हो सकता है जो लोग पहले लोगों ने सेशन कर रखा है उन लोगों को कुछ नया भी मिले। ठीक है, क्लियर, ओके। अब आते हैं हम आज के ध्यान पर। कल भी हमने छोटा सा ध्यान किया था, आज हम थोड़ा बड़ा करेंगे ध्यान। और ध्यान के साथ आज जो मैं आपको शिव पार्वती की बात करा था, लेफ्ट पोर्शन शिव का, राइट पोर्शन आपके लेफ्ट पोर्शन फीमेल का, राइट पोर्शन मेल का।
यही मैं आपको ध्यान कराऊंगा और यू विल फील द चेंज। आज के ध्यान का नाम है अर्धनारेश्वर ध्यान। यू विल फील द चेंज। एक बात बताओ, आप हमेशा, जैसे जिनको प्रॉब्लम रहती है, कई लेफ्टी रहते हैं, 1-2% रहते हैं लेफ्टी, बाकी हमेशा काम हम राइट हैंड से करते ना, है ना। राइट शोल्डर इज अ पावरफुल। तो ये कई चीजों के साथ हम आज एक ध्यान ऐसा करेंगे जिसमें आपको, मुझे भी नहीं मालूम मेरे को क्या बोलना है ध्यान में, बट यू विल एंजॉय दैट मेडिटेशन। ओके, यस। नीरू तो उदास क्यों बैठी एकदम यार, मुंह उदास करके? वर्मा जी ने डांटा क्या तेरे को आज? फिर हंसते रहे यार, ऐसा हंसते। रिंकू तू तो एकदम बिल्कुल बैठी एकदम, जब परेड हुई है हंसते रहो यार, मेरे तो नहीं गुरुजी। ये हंसते रहो। जैसे वर्षा जी भी हंस रही है, भारती जी भी हंस रही है। गाना चल रहा है तेरे, नीरू गाना चल रहा है तेरे सर? टीवी चल रहा है। अरे वाह यार, भगवान करे तेरे को इसकी क्षमता है कि इस आवाज में मेरी आवाज सुन लिया कर तू। चली गुरुजी हवा। मुझे एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ? अरे मेरी बेटा, तू नहीं पूछे कौन पूछेगा, बोल। गुरुजी, कल का सेशन में मैं एक्चुअली नहीं थी, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग सुना। तो वो बेडरूम के हिसाब से, अगर जैसे आपने कहा कि जब भी आप सोते हो तो योर हेड शुड बी साउथ एंड व्हेन यू गेट अप इट शुड बी नॉर्थ, बट मेरा ऐसे नहीं है। हम लोग के सब जो बेड्स है वो स्लीपिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड गेटिंग अप सीइंग वेस्ट। तो इज Is इट okay, नॉट राइट? is okay, is okay. राइट ना? ओके What I said, just for Kanchan, for you is okay. East direction is okay. ओके फाइन। For sleeping direction, head must be, if you are under 50, it must be south. And if it's the east, is okay. But East is don't okay, take it okay. in the opposite direction. अगर आप कहें कि पश्चिम में है, नहीं नहीं, ईस्ट में हेड इज इन द बस ईस्ट एंड आई गेट अप फेसिंग वेस्ट। वेरी गुड, डोंट, नो, नॉट एट ऑल, नो प्रॉब्लम। कहीं ठीक है, गिल्ट मत थैंक यू। रखें एक प्रकार का। ओके, ओके गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, गुरुजी थैंक। तो आइए आज का थोड़ा अलौकिक ध्यान रहेगा हमारा। उसके पहले हम एक काम कर लेते हैं, आपको मैं पूरा दिखने लगूं। यही दोनों हाथ अपने घुटनों पर, जो भी कुर्सी पर बैठे, और श्वास भरते हुए हम ऊपर लेकर आएंगे स्पाइन के सहारे सारे शरीर को। होल्ड, एक्सेल द ब्रेथ। अगेन कीप बॉडी अपर साइड। One more time. एक और लंबी गहरी श्वास भरें। Keep an attention on the third eyes and exhale. अपने थर्ड आइज पर ध्यान रखते श्वास छोड़ दें। Now become aware of your navel area. अपनी नाभि पर ध्यान ले जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी हो। You have to use your abdominal muscle with the help of navel and nostril. You have to exhale the breath like Kapalbhati up to your age. अपनी आयु तक नाभि पर ध्यान रखते हुए अपनी कपालभाति प्राणायाम करें अप टू योर एज।
Now keeping attention on the navel area, chant Om. Om. ध्यान को ऊपर ले आए धीरे धीरे टुवर्ड योर सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट, छाती के मध्य बिंदु पर अपना ध्यान ले आए। यूज योर चेस्ट मसल्स, inhale one long breath and exhale with the nama. nama की चेंटिंग साथ करेंगे। श्वास भरें ना। जिस प्रकार कपालभाति नाभि से करते हैं उसी प्रकार कपालभाति अपने हृदय के मध्य बिंदु हार्ट चक्र से करें। श्वास भरें, लॉक करें सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट तक, लॉक द ब्रेथ अप टू योर हार्ट चक्र एंड एक्सेल। Now become aware of your third eyes. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान, सेंटर पॉइंट ऑफ आईब्रो, and chant शिवाय। Now chant Om from navel area, Namah from heart chakra, Shivaya from third eyes. Continue, chant it. Om Namah Shivaya. Once more. Om Namah Shivaya. ओम के टाइम ध्यान आपका नाभि पर, नमः के टाइम आपका ध्यान हार्ट पर, सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट पर, शिवाय के समय आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर। लास्ट वन टाइम मोर। ओम नमः शिवाय। सोचें, कल्पना करें, महसूस करें। Think, imagine and feel you are both part of the body is divided by one silver wire. दो शरीर के बीच में एक सिल्वर का तार है जो आपके आज्ञा चक्र से, नोस से, हृदय चक्र से, नाभि से होता हुआ अपने आप दो पैरों के साथ अलग हो जाता है। सोचें, कल्पना करें, महसूस करें। Think, imagine and feel the part where your body is touching to the sofa chair. वहां से श्वास भरेंगे, केंद्र से
श्वास भरते हुए आकर थर्ड आइज के ऊपर रिलीज करेंगे। स्टार्ट। 3 breath. Become aware of your left part, left forehead, left eyes, left nostrils, left lips, left portion of chin, पूरा शरीर 2 भागों में। डिवाइड योर बॉडी इन द 2 पार्ट। In the center, one silver wire. Become aware of the left forehead. दोनों नोस्ट्रल से श्वास लेते हुए लेफ्ट फोरहेड पर हम 5 श्वास छोड़ेंगे। Hold when you are exhaling shower, become your left forehead. Now just decorate the left part of the body. सीधा भाग है ही नहीं, लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को जो वुमन एलिमेंट आपके लाइफ में आपको सर्वश्रेष्ठ लगता है। इवन यू कैन थिंक अबाउट योरसेल्फ आल्सो। उसकी कल्पना करें, कैसा होगा वो फोरहेड। जस्ट थिंक, इमेजिन, फील। All attention on the left part. पूरे लेफ्ट पार्ट को सजाएं। What type of decoration, सौंदर्य। Bangles in the hand. Just imagine. Think, imagine and feel. आपको सबसे प्रिय लगने वाली वुमन, गर्ल एलिमेंट जो भी है, आपकी गुड़िया, लेट्स डेकोरेट। मन कहीं भी जाना चाहता है, जाने दें। Nail polish, you forget. Nail polish in the hand, left hand.
Only your left part is active. Now visualize by your soul eyes. You have no right part of the body, only left part. Now slowly, slowly, switch your attention toward the right side. Right forehead, right eye, right side of the lips, right neck, right shoulder, जो सबसे अच्छा पुरुष जीवन में लगता हो आपको, उसका चेहरा याद करें या कल्पना करें अपने सीधे भाग पर right forehead, right eye, right dimple, whole attention on the right part and visualize the best man in the life, your spouse. If no spouse, अगर आपका पति नहीं है, कोई और व्यक्ति जो आपके जीवन में सम्मान योग्य है, to whom you love most. Don't become any type of guilt in thinking of the man. जिसकी भी कल्पना करें, पूरा ध्यान सीधे भाग पर, जो भी मन में आता है उसकी कल्पना सीधे भाग पर करें. Imagine the right portion of the
body. Right hand, right shoulder, right side chest area, liver, right leg, right knees. You have no left part of the body, only right part. Just give the divine hug to both parts. Your soul eye attention toward whole the body, along with the helping breath, exhaling breath. Cover your whole body from eyes, tight to your body with the exhaling shower of the breath. Just like a rope, अपनी बाहर जाने वाली श्वास को एक रस्सी के समान कल्पना कर एक अपने पूरे शरीर को बांधे उसमें. Cover the leg also. Think exhaling shower as a rope. Now keep the tight the body from feet. Both tight feet. दोनों पैरों की पंजों की मसल को टाइट करें. नीज के नीचे वाले पोर्शन को टाइट करें. थाइस को टाइट करें. चेस्ट को टाइट करें. दोनों हैंड को टाइट करें. फेस मसल को टाइट करें. होल्ड होल्ड और टाइट. Release the breath. 2 breath more. Tight, feet tight. Ankle tight. Knees tight. Thighs tight. Thigh tight. Pelvic region tight. Abdomen tight. Mix the both part. Chest tight. Both hand tight. Next side. Face muscle tight. Hold the breath. Release by mouth. Now last breath with the more pressure. Feet to head. Punches tight. Knees के पीछे की muscles tight. Knees tight. Thighs tight. Pelvic region tight. Abdomen tight. Chest tight. Both hand tight. Tight, 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 tight. Neck tight. Face muscle tight. Hold. Release the breath by mouth. And relax.
शरीर को ढीला छोड़, रिलैक्स द बॉडी। जो भी हो रहा है होने दे, रिलैक्स द बॉडी। जीवन में फिर क्या बाधा है, संग जो मेरे तू राधा है। जीवन में फिर क्या बाधा है, संग जो मेरे तू राधा है। तेरे रंग में मैं पीतांबर हो जाऊं और ये जीवन संग तेरे हो ले। मन में अमृत रस घोले, राधे राधे मन बोले। मन में अमृत रस घोले, तू ही मेरी आराधना। प्रेममयी है तू साधना, तू ही मेरी आराधना। प्रेममयी है तू साधना, तेरे रंग में मैं पीतांबर बन जाऊं और ये जीवन संग तेरे डोले।
आराम की लंबी गहरी श्वास भरें और खाली करें। Become aware of your own body and face. Whenever you feel complete, you can open your eyes. जब भी पूर्णता का अनुभव हो, मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते। तमसो मा ज्योतिर्गमयं शांति शांति शांति। पानी का ग्लास हाथ में, राइट हैंड, एंड ड्रिंक वाटर। कुछ लोग बोलते हैं, मैं क्या बोलूं, कोई कवि था, उसने कहा शिव जी को क्या दिया, राम जी को क्या दिया, विष्णु जी को क्या दिया, विष्णु जी को समुद्र में बिठा दिया, सब दिया, ज्ञान दिया सरस्वती माँ को, लक्ष्मी दी लक्ष्मी माँ को, शक्ति दी दुर्गा माँ को। बोले मानव को तो कुछ दिया ही नहीं। अब मैं उन मूर्ख लोगों को कौन समझाएगा कि ये तो हमारे द्वारा, वेरी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, हमारे द्वारा एक प्रदर्शित, एक चिन्हित ये चीजें, इन दोनों का समावेश ही वह रंग ला सकता है। शिव ही शक्ति का उपयोग कर उसको अप्लाई कर सकता है। मैं दूसरे शब्दों में करूं, अगर शिव शक्ति, अगर नॉलेज है तो शिव उसको एम्प्लायर करने वाला, उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। एक बात बताइए, एक लाइट में पावर है, उसको सब जगह फैलाने वाले कोई नहीं है, तो क्या होगा? तो हमारे अंदर ही शक्ति है, हमारे अंदर ही शिव है। शिव मतलब शिव और शक्ति, एक मेल एक फीमेल। आप देखिए ज्योतिर्लिंग, आप जाते हैं, क्या है ज्योतिर्लिंग? ज्योतिर्लिंग क्या है? हमें शर्म आती है, अरे सो मत बोल, क्या, व्हाट इज द मीनिंग? वी आर ऑल आर द लिटरेट पीपल्स। शिवलिंग इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वन फीमेल एंड मेल। सिंपल है ना? और सो मत क्या सोचो, ये तो जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी उस वक्त तुम्हें कुछ मूर्ति नहीं मिली, तो वही दो मिले, उनको मिलाकर उन्होंने बना दिया शिवलिंग। कोई पता लगा 13 साल, मैंने जहां तक मानता हूं, क्योंकि मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे पूरा राइट है मेरे विचारों को बोलने का। बट वो चीज जो आप देखिए उसी प्रकार है वो, और उसको ही ब्रह्मा का रचिता दिया नाम, क्योंकि पूरी सृष्टि उससे ही रचती है, उससे ही जन्म होता है, उससे गर्भ ठहरता है। तो हम कहीं ना कहीं सरल चीजों को, जो सब कुछ हमारे में मौजूद है, आप एक पति एक पत्नी, वन वुमन एंड फीमेल, when they become husband and wife, they become two body, become one and generate another one. But we are operating mode, हम वो पिस्टों से डरते हैं, और भैया जो मानो उसको ही मानो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वह शक्तियां आप में मौजूद है। लेफ्ट पार्ट में आपकी मातृ शक्तियां पूरी, दुर्गा वगैरह सब, और राइट पार्ट में शक्ति आपको जो सी एम्प्लीफाई करना है आप करो। दुर्गा कंधे पर, राइट शोल्डर दुर्गा की शक्ति लेकर करेज पैदा करता है। तो 7th हाउस आपका स्पाउस का, वह जनरेट करके एक नए 5th हाउस का उद्गम करता है। तो
इन बातों को मैं चाहता हूं आप लोग सरलता से समझें, अंधविश्वास में नहीं रहे। आज हमने ध्यान कराया आपको अर्धनारीश्वर, है ना। हाउ मेनी कैन फील, हाउ मेनी कैन रियलाइज, हाउ मेनी कैन से दैट आई हैव ओनली लेफ्ट पार्ट। गुरु जी जब मैं कह रहा था मेरे को लेफ्ट पार्ट भी ध्यान था, मेरे राइट पार्ट भी ध्यान था, मेरा ध्यान कहीं नहीं था गुरु जी, मुझे समझ में नहीं आया। आप ये भी बोल सकते हैं, बट मेरे बोलते वक्त आपका ध्यान कहीं और हो, आप वीडियो बंद करके बैठे हो, मुझे क्या मालूम आप क्या कर रहे हो। लेकिन पर भी आप में से अगर एक व्यक्ति भी प्रॉपरली उस ध्यान को समझ पाया, उसकी गहराई समझ पाया, इज मोर देन इनफ फॉर मी। शब्दों को समझ पाए, भाव को समझ पाए, और एक जो पावर है हमारा लेफ्ट हैंड शक्ति और ये शिव, ये दोनों कॉम्बिनेशन का मीनिंग समझ पाए। हम बैठे, पंडित जी ने बोला, पंडित जी ने बोला, सब कुछ अपने पास मौजूद है। जिस प्रकार एक पति पत्नी मिलकर घर चलाते हैं, बच्चों को पालते करता, पति लक्ष्मी पास देता है पत्नी को, पत्नी से लेके जाता है, ये करता वो करता। अभी तो आधुनिक युग तो बदल गया, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, वो दोनों एक जैसे हो गए। लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं उस कृति को तो अंतर तो है। आप समझिए इस बात को, आप में ही शक्ति है, आप में दुर्गा की शक्ति है। अगर पुरुष है तो भी दुर्गा की शक्ति आपके पास है। सरस्वती ज्ञान आप नहीं दोगे क्या? क्या ज्ञान पढ़ने का अधिकार नहीं? ज्ञानी आदमी क्या पुरुष नहीं होता? ज्ञान कहां से आया? विद्या कहां से? सरस्वती से। ये तो हमको एक अलग अलग कंपार्टमेंट के रूप में बताया गया है, अलग अलग चेहरे दिखाकर एक को वीणा लेके बिठा दिया, ये सरस्वती जी कहता है। क्या वाकई को सरस्वती लेके बैठी होगी कि माँ कि 10 दिन आई? प्रैक्टिकली बात करो, अगर हो तो मुझे बताओ कि आई हाँ गुरुजी मेरे कल घर सरस्वती माँ आई थी, मेरे घर का दुर्गा माँ आई थी, और मेरे घर का शिवनाथ है। नहीं, हमें क्योंकि बहुत उच्च वर्ग के लोग हैं, बुद्धिजीव वर्ग हैं, हमें सोचना पड़ेगा। उदास बैठो और हिम्मत हार रहो, राइट शोल्डर पे देखो ध्यान से, लेफ्ट शोल्डर पे ध्यान देकर पूरा देह में ध्यान करो, उत्साह आ जाएगा। आपकी बॉडी के पोर्शन ही कनेक्ट करोगे, मैंने इतना सिखा दिया आपको, टेल बोन को कनेक्ट करोगे शोल्डर से, आप में उत्साह ऑटोमेटिकली आएगा। ये चैप्टर बाद में लूंगा मैं, और इसको कोई चैलेंज कर सकता है, लॉजिकल भी एस्ट्रोलॉजिकल भी, वो बोलेगा हाँ बराबर सही है, आप जो बोल रहे हो गुरु जी सही किया। सब कुछ हमारे पास है, पर भी हम भिखारी लेके क्या माने मांगते हैं, ओ गुरु जी मेरा काम कर दो, ये गुरु जी मेरा ये कर दो, कोई मेरे को ये दे दे, कोई मेरे दे दे। और मैं आप में ग्राहक ढूंढ रहे हूँ, मतलब मेरे ऊपर भगवान की जैसे कृपा है, वो देख लो मुझे ये कर दे, ये कर दे, तू यहाँ पे गौशाला में दान दे दे, तू यहाँ पे दान दे दे, तू यहाँ पे दान दे दे, गो को खिलाएगी तो सही रहेगी। ये बात करो, पर एक हद तक, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एक हद तक। सो आई होप टुडे सेशन मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम वेयर, कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ। कोई कुछ बोलना चाहेगा आज के इस 2 मिनट को? कुछ बोलना चाहेगा अपना अनुभव या कुछ भी? थोड़ा पार्टिसिपेटिंग होगा तो अच्छा लगता है। एक जना वो स्पीकर लेके बोलता रहेगा तो मतलब वो, व्हाट यू फील? रिंकू, रिंकू कैसा लगा बेटा ध्यान में आज? नमस्ते गुरुजी। सॉरी गुरुजी, ध्यान में तो नहीं बैठी थी, बट आई रिमेम्बर वन डे, I think during Deepavali you had given this remedy of keeping rock salt in lamp to be kept in bathroom for a week or so, and then keep changing. We can repeat it over the, even now also we can do it now, Guruji. That remedy same. I know, very good. Anybody? प्रणाम गुरु जी। बोल जो बेटा। लेफ्ट और राइट का किया उसके बाद तो मैं ध्यान में बहुत गहरे ध्यान में चली गई थी। मेरे को 5-7 मिनट बाद आपको उठाना था, लेकिन मैंने जल्दी उठा दिया। आई नो। नीरू जी, तेरे तो गाने बज रहे होंगे, है टीवी? नीरू तो टीवी के गाने बज रहे होंगे तेरे को। कौन सा बज रहा था गाना? टीवी चल रहा था, है? अरे बेटा बंद तो, आवाज तो खोल तेरी यार। हाँ बोल।
गाने बाहर चल रहे थे लेकिन मैंने तो कानों में लीड लगा रखी थी, मैं तो हीलिंग ले रही थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गाने चलते रहे, मैं तो ले रही थी। अच्छा लगा ना बेटा? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, ध्यान में गई थी मैं, चलो, very राइट good, लेफ्ट का पता चला, और पूरा very good. जैसे तो महादेव जी का श्रृंगार सब करते हैं। बस सब माताएं हमारे माँ हाँ। दीक्षित का श्रृंगार भी कर रहे थे, सब हाँ। माताएं लेफ्ट पोर्शन में, राइट पोर्शन में, हमारे हाँ, सब सब बस मैया का श्रृंगार भी, महादेव का श्रृंगार भी, सब किए। वेरी गुड, वेरी गुड। और 14 तारीख से समस्त शक्तियां जागृत होने जा रही हैं। मकर संक्रांति के दिन 2:13 से जब सूर्य नॉर्थ की ओर आएगा, ऑल द डिवाइन पावर विल बी जनरेटेड। तो अगर आप चाहें तो ध्यान भी कर सकते हैं। कंचन जी, आप उदास क्यों हैं? गुरुजी, मैं बोले नहीं, उदास नहीं हूँ। मैंने कहा ध्यान इट वाज वेरी वेरी डीप, बिकॉज जो भी लेफ्ट राइट किया उसके बाद मुझे ध्यान ही नहीं है कि मतलब आप क्या बोल रहे थे। मैं बिल्कुल मतलब मेरे को कुछ भी को नहीं मालूम था क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान इतना गहरा। अच्छा, एक बात बताओ, दूसरी चीज, जब मैंने आपको बॉडी को टाई करने का बोला एग्जैक्टली ब्रेस से, कर पाए आप लोग? हाँ हाँ, वो किया, ये कंचन को वो अच्छा किया लगता है। गुरुजी। तो वो दीपा किया। कर पाए? हाँ, वेरी गुड। दीपिका कर पाई? तू मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा कि टाई करने का बोला। करा आपने? It दीपिका was कैसे करा? like it was like another daze. I was in a daze after doing right left wala. Very good. और when I said tight your muscles, everybody, are you able to do it? मैंने जब दोनों करा के फिर आपके दोनों को मिक्स कराया और हमने शरीर को मिक्स करा, शरीर को टाइट करा, बॉडी को टाइट करा। अगर आप ये व्यायाम करेंगे ना रोज, अपनी साधना पूरी हो जाए। फिर एक बार ये टाइट करेंगे ना, आप लेटे रहे, लेटे लेटे भी आप दोनों पैर को, पंजों को टाइट करें, घुटनों को टाइट करें, टाइट 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 टाइट, पूरा टाइट। फिर सांस मुंह से छोड़ना, ऐसा लगेगा आपको कि एक साथ थकान खूब सारी मेरी निकली है। चलो, मिलेंगे कल 8:30 बजे। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। छोटी मोटी परेशानी, तनाव, सड़न सब मुझे दे दे, बस अपने साथ एक मुस्कान रखें। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू गुरुजी। ब्लेसिंग बेटा।